जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों, आज का हमारा विषय है हम क्या हैं। हम अपने आप को कैसे जानें, क्योंकि अपने आप को जाने बिना भगवान का दर्शन नहीं होगा। भक्तों, ये बहुत अच्छा विषय है, आप बड़े ध्यान से सुनना, अपने जीवन में भी जरूर उतारना। देखो भक्तों, हमारे संत तुलसीदास ने लिखा है, ईश्वर जीव अंश अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भक्तों, ये हमारे संतों ने बताया है और बड़ी अच्छी तरह से समझाया है। इसको अगर हम समझ लेंगे तो वास्तव में ही हमें पता चल जाएगा कि हम क्या हैं। यह प्रश्न उठता रहा है कि जब जीव ईश्वर का अंश है तो जीव और ईश्वर में क्या अंतर है। इस अंतर को भगवत गीता के 13वें अध्याय में बताया गया है। ईश्वर चेतन सत्ता है एवं जीव भी है। अंतर है शरीर। जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि ईश्वर ब्रह्मांड के समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं, क्योंकि ईश्वर तो प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं। ईश्वर जीव के शरीर में रहते हुए जीव जैसा रहता है वैसे ही करने के लिए उसे प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि जीव अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, इसलिए वह भूल जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। वह कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन बाद में अपने ही कर्म के पुण्य पाप में फंस जाता है। यही कारण है कि उसे एक शरीर त्याग कर दूसरा धारण करना पड़ता है। इस देहांतरण में पिछले कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यह कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सतोगुण में स्थित हो। ऐसा यदि वह करता है तो उसके विगत कर्मों के सारे फल बदल जाते हैं। यह तो हुई शरीर की बात। अब दूसरी बात चेतन के स्तर पर करते हैं। ईश्वर परम चेतन सत्ता है। चेतन के स्तर पर ईश्वर जीव के बराबर है। दोनों ही चेतना है, दिव्य है। अंतर इतना है कि जीव ही चेतन भौतिकता से प्रभावित होती है, जबकि भगवान की जो चेतना है वह प्रभावित नहीं होती है। तो भक्तों, हमने यह जाना कि हम क्या हैं। हम ईश्वर के एक अंश हैं, जीव मात्र। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक पानी है और पानी एक समुद्र है, भंडार है पानी का, और वह परमात्मा कहा जा सकता है। और जो जीव है परमात्मा का अंश है, वह एक बूंद पानी है। तो हम यह जान सकते हैं कि हम क्या हैं। हम एक ईश्वर के अंश जीव हैं और हम इस भौतिकता के चक्कर में, इस माया के चक्कर में हैं, अपने आप को भूले हुए हैं, अपने आप को शरीर माने हुए हैं, लेकिन हम शरीर है नहीं। जब तक हम ऐसा मानते रहेंगे तब तक हमें भगवान का दर्शन नहीं होगा, भगवान का अनुभव नहीं होगा, भगवान का साक्षात्कार नहीं होगा। हमें भगवान का साक्षात्कार तभी होगा जब हम अपने आप को जान जाएंगे, और अपने आप को जान करके
और भौतिकता से दूर चले जाएंगे, भौतिकता को हम अपने जीवन में नहीं आने देंगे, तो हमें परमात्मा का अनुभव जरूर होगा, उसका दर्शन अवश्य होगा। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आप अपने आप को जानने का जरूर प्रयास करेंगे और भगवान का दर्शन भी जरूर करेंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।